ठीक है। तो सबको शुभ प्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुख में होंगे, आनंद में होंगे, उत्साहित होंगे कि आज हम फिर से एक विशेष प्रकार का अनुभव लेने की तरफ हम आगे बढ़ने के प्रयास करने वाले हैं। जैसे कि हमारा पूरा लक्ष्य जो है कि हमें जागरूक होना है, सजग होना है, और इसलिए बुद्ध की जो बताई हुई ध्यान की जो प्रक्रिया है या अलग अलग प्रकार की ध्यान साधना है, उसका हम अलग अलग प्रकार से जो बुद्ध की अनुभव के आधार पर ही हम अपने अनुभव को जानने का, समझने का और उसको परीक्षण करने का हम प्रयास करते हैं। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि जो मैंने कहा है उससे आप ऐसे ही स्वीकार ना करें। तो ऐसे ही स्वीकार ना करें तो हमारे लिए कभी कभी बड़ा चैलेंज होता है, चुनौती होती है, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा एक कमजोर इंसान समझते हैं कि मैं कैसे समझूं, और उस कमजोरी के कारण हम हमेशा किसी की बात पे विश्वास करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इवन बुद्ध पे भी हम इसलिए विश्वास रखते हैं कि हम कमजोर हैं। जो बुद्ध ने कहा है या जो बौद्ध धर्म में हमें सिखाया जाता है उसको हम ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे ही मानने लगते हैं, और हमें बाबा साहब के प्रति श्रद्धा होने की वजह से हम कभी भी ऐसे आचरणों पे हम प्रश्न ही नहीं करते हैं, उसका सही तरीके से अवलोकन ही नहीं करते। हमें लगता है कि नहीं, बाबा साहब ने कहा है या हमारे गुरु ने कहा है, धर्माचार्य ने कहा है, या हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, या ग्रंथों में भी लिखा है। जैसे कि बुद्ध कालांगों को उस समय के परंपरा के बारे में बताते हैं, और कहने की वही परंपरा हमारे पास में भी बौद्ध धर्म के माध्यम से हम वैसे ही स्वीकार करते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बुद्ध सभी के लिए कहते हैं, वो औरों के लिए भी कहते हैं, स्वयं के लिए भी कहते हैं। स्वयं की शिक्षा के बारे में भी वो उसी प्रकार से हमें स्वतंत्र रखते हैं, आपको अपना अवलोकन करने का मौका देते हैं, और तब जाके बुद्ध कहते हैं कि तब आप मेरी बात या और किसी की भी बात को आप स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। तो स्वीकार करने का मतलब क्या है कि आपको अनुभव हुआ है कि ये सत्य है, और अनुभव आपके खुद की विद्या से हुआ है, जिसे हम हमारी स्वयं की प्रज्ञा कह सकते हैं, या हमारा जो अनुभव है वो बता रहा है कि ये कुशल है, हितकारक है, मेरे लोभ द्वेष मोह को कम करने वाला है, और उस आधार पे हम उस तत्व को, उस आचरण को, उस बात को या उस किसी भी क्रिया को तो हमारे जीवन का हम एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का प्रयास करें। और जो ऐसा नहीं है, उसको हम अपने जीवन से उसको दूर रखते हैं या उसको हम ग्रहण नहीं करते, उसको हम अस्वीकार करते हैं, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सके, सुखी कर सके, और उसी प्रकार से लोगों को भी हम प्रेरित करते हैं कि आपकी भी सुरक्षितता इसी प्रकार से है अगर आप अपने आप को अपने अनुभव से ही अपनी बात को स्वीकार करते। तो स्वयं के लिए भी वही बात है, और औरों को भी जब हम प्रेरित करते हैं या उनको मदद करना चाहते हैं, हम उनको भी ऐसे ही बताते हैं कि आप भी इसी प्रकार से करें जिस प्रकार से मैंने स्वयं अनुभव करके इस बात को मैं कर पा रहा हूँ। तो इसी का नाम जागृति है, इसी का नाम विद्या है, या हम उसे प्रज्ञा कहते हैं। और उसी के अनुभव को बार बार हम प्राप्त करने का, बार बार उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो आज भी हम इसी प्रकार से आज हम ध्यान के माध्यम से हम हमारे जो 18 धातु है, 18 धातु का नाम सुन के हमें काफी संभ्रम होगा, या फिर इस पे कैसा ध्यान किया जा सकता है, इसके ऊपर हमें थोड़ा प्रश्न हो सकता है, क्योंकि हमने कभी इस प्रकार से ध्यान नहीं किया है, नहीं सुना है।
लेकिन हमने जो किया है उसके बारे में आपको बताता हूँ, ताकि हमें इसकी जो इधर हमने क्यों ध्यान करना चाहिए इसके बारे में भी हमें आवश्यकता हमारी पता चल सकती है। जैसे कि हमने पंच स्कंद पे ध्यान किया है, 5 स्कंदों पे हमने ध्यान किया है। तो 5 स्कंद का अगर थोड़ा छोटा स्वरूप करते हैं तो उसको नाम रूप कहते हैं, है ना। नाम और रूप को ही हम पंच स्कंद कहते हैं। बुद्ध का जो दर्शन है जिसे विभाज्यवादी कहते हैं, विभाज्यवादी मतलब उसको टुकड़े टुकड़े करते हुए देखना। जैसे कि वैज्ञानिकों ने टुकड़े टुकड़े करके किया, तो एटम को उसने पार्टिकल्स में देखा, पार्टिकल्स से उसको न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आज क्वांटम में देख रहे हैं। विभाज उसके टुकड़े करते 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 सत्यता की तरफ जाना, और इसलिए बुद्ध की शिक्षा को विभाज्यवादी कभी कभी कहा जाता है। विभाज्यवादी मतलब उसको भेद करते हुए सत्य को अनुभव करना। तो भेद करना या उसकी जो सच्चाई को ढूंढने के लिए उसके विभाजन करते हुए उसकी जो सूक्ष्मता जो है, सूक्ष्मता का अर्थ क्या है? वही है जो आपको बार बार आपने सुना है, जाना है, वो अनित्यता के स्तर पे उसको देखना, क्या वो अनित्य है या नित्य है। इसलिए उसको हमें विभाजन करने की जरूरत है। क्या वो आत्मा है या अनात्मा है ना, इसलिए उसका विभाजन करने की जरूरत है। या वो दुख है या सुख है, इसलिए उसका विभाजन करने की जरूरत है। क्या आपको सही में सुख दे सकता है, वो ताकत है उसमें? क्या वो आपको असंतुष्टता देगी? क्योंकि उसका विभाजन करने के बाद उसकी हमें अनुभूति होती है, ज्ञान होता है कि वो असंतोष कारक है, वो संपूर्ण सुख देने वाला नहीं है। तो ये बातें भी हमें पता है। अभी इतना पता होने के बाद में थोड़ा और हम गहराई में जाने का प्रयास कर सकते हैं। जो आपके पास में पहले से एक प्रकार का ज्ञान है, आपका अनुभव है, हमारे अनुभव को और हमें धीरे धीरे बाकी जो भी सिद्धांत है, आचरण है या बुद्ध की शिक्षा है, भले हमें शब्दों में कभी कभी समझ में आती है, लेकिन अनुभव में समझ में नहीं आती है। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं हूँ, लेकिन जब हम मैं को ढूंढते हैं तो हम नाम रूप देखते हैं कि भाई मैं मतलब नाम रूप है, शरीर और मन से बना हुआ जो अस्तित्व है उसे मैं कहता हूँ। मैं ऐसा अपने आप में कुछ नहीं है, ठीक है। व्यवहार के लिए मैं कहता हूँ कि मेरा नाम ये है, या मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, या मैं करता हूँ। लेकिन उसके पीछे का जो सच्चा जो बोध है, वो हम लेने का प्रयास करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। वो व्यवहार के लिए मैं कहता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ, लेकिन उसकी जो वास्तविकता जो है वो शरीर और मन से जुड़ी हुई है। उसको और सूक्ष्मता में देखते हैं तो उस नाम और रूप को हम पंचस्कंद में देखते हैं, ठीक है। हमें नाम रूप भी टूटते हुए दिखाई देता है। जो हमने पंचस्कंद के ऊपर हमने ध्यान किया है, वो नाम रूप भी टूटते हुए दिखाई देता है। और इस नाम रूप को फिर से बुद्ध तोड़ने के लिए बताते हैं। तो उसकी तोड़ने की प्रक्रिया आ जाती है, जो हमारे 6 इंद्रिय है और 6 विषय है, 6-6-12, 6-6-12 उसको आयतन कहा जाता है ना, 12 आयतन। इस 12 आयतन से हमारा और जो मैं होने का और नहीं होने का अनुभव स्पष्ट होने लगता है। वहां पे भी हमें अपनी जो अस्तित्व की जो और सूक्ष्मता जो है वो हमें पता चलती है कि ऐसा नहीं है कि जो मैं समझता हूँ, और जो मैं पहले समझता था वो क्या थी? वो अविद्या थी। वो अविद्या के कारण मैं समझता था कि ये मैं, मेरा या इसके प्रति मेरी आसक्ति है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको जानते हैं, जानना मतलब विद्या। अगर आपको अविद्या विद्या का अगर सीधा सरल भेद करना है बहुत ही सिंपल तरीके से, तो जानना मतलब विद्या और नहीं जानना मतलब अविद्या।
बहुत बड़ी बात जैसे कि आर्य सत्य को जानना या नहीं जानना, वो बहुत और उसकी जो बातें हमें पता है या हम जानते हैं कि ये तब तक नहीं होता है जब तक हम श्रोतापन्न नहीं होते हैं या फिर चार आर्य सत्य का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन अगर हम व्यवहार के तौर पे अभी अगर जानना है कि संयमी विद्या और अविद्या क्या है, कि किसी चीज को आप जानते हैं तो वो विद्या है, क्योंकि विद्या अविद्या आपका अनुभव है, किसी की बात नहीं है। बुद्ध ने क्या कहा है वो बात नहीं है, आपका अनुभव आपकी बात है, क्योंकि आपको बुद्ध होना है, आपके बुद्ध को आपको ढूंढना है। बुद्ध के शब्द हमें सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, अनुभव नहीं। विद्या अविद्या क्या है, बुद्ध के शब्द दिखा नहीं सकते हैं, वो आपका अनुभव ही दिखा सकता है, जान सकता है कि विद्या और अविद्या क्या है। तो अविद्या का मतलब है कि नहीं जानना और विद्या का मतलब है जानना। अभी क्या जानना और क्या नहीं जानना, कि जो अस्तित्व है और अस्तित्व में मैं, मेरा, तू, तेरा, इस अस्तित्व को यथार्थ रूप में जानना मतलब विद्या, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, विपश्यना कहते हैं, सत्य कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, बहुत सारे शब्द उसका हम इस्तेमाल करके हम जानते हैं। लेकिन अगर सीधा और सरल भाषा में जानना है कि मुझे क्या जानना है और क्या मैं नहीं जानता हूँ, और मैं जो नहीं जानता हूँ वही मेरी अविद्या है, और उस नहीं जानने के अविद्या के कारण ही जो मैं विद्या के ऊपर मेरी वो एक छाप रहती है कि वो अविद्या के भीतर विद्या का अस्तित्व होता है। वो विद्या क्या करती है, विद्या चूक जाती है अविद्या के कारण, क्योंकि आपने बार बार वैसे ही देखा है, वैसे ही सोचा है, वैसे ही जाना है, इसलिए विद्या का जो स्वभाव जो है ऊपर आने का, वो ऊपर आता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान कर रहे हैं या हम चिंतन कर रहे हैं, हम खोज रहे हैं, ठीक है, तो उस खोजने की प्रवृत्ति से वो विद्या का भी अनुभव हमें हो रहा है। अभी आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास में विद्या नहीं है या मैं नहीं जानता हूँ। अगर आप नहीं जानते तो शायद आप इस मार्ग पे ही नहीं चल रहे। आप मार्ग पे चल रहे हैं, इसका मतलब आप जान रहे हैं, आपके पास में विद्या का कुछ न कुछ अनुभव आपके भीतर से आ रहा है, और आपकी अविद्या को आप तोड़ रहे हैं। और तोड़ने का मतलब क्या है, आप उसको देख के तोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं तोड़ रहे हैं। पहले आप कहते थे कि मैं हूँ, फिर आप जाने कि नहीं मैं मतलब मेरा नाम रूप है, फिर आपने जाना कि मैं मतलब मेरे पंचस्कंद है, और उसमें भी देखा कि वो अनित्य है, नित्य है, आत्मा है, अनात्मा है। आपने खुद जाना, और जानना ही आपकी विद्या का वो अनुभव था, इससे आपने जाना, और अविद्या वहाँ पे धीरे धीरे कम हो रही है। और उसी प्रकार से जब हम उसको और सूक्ष्मता में देखते हैं तो वो हमें 6 इंद्रिय और 6 विषय के माध्यम से हमें अपना अस्तित्व दिखने लगता है, जिसे हम 12 आयतन कहते हैं। और 12 आयतन को फिर से उसको सूक्ष्मता से देखा जाता है, उसके भी जब टुकड़े करते हैं, ठीक है, तो उसमें 18 धातु दिखाई देते हैं। 18 धातु क्या है? 18 धातु का मतलब है कि आपके 6 इंद्रिय, 6 विषय और उससे निर्माण होने वाले 6 विज्ञान। हमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे जीवन का ही हिस्सा है, वो मैं का ही हिस्सा है, ठीक है। जो आप बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इसी 6 इंद्रिय, 6 विषय और 6 विज्ञान के कारण हम जान पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो प्रकाश जो है वो हमें ही प्रकाशित करता है, अगर आप उस बात को उस प्रकार से देखने की कोशिश करते रहे। और प्रकाश वो हमेशा हमें सुख की तरफ ले जाता है, और जो अंधकार जो है वो हमें दुख की तरफ ले जाता है, जिसे हम अविद्या कहते हैं। तो आज हम 18 धातु के ऊपर चिंतन, ध्यान या स्मृति का सराव करने वाले हैं,
देखते हैं कि ये धातु का अगर आपको समझना है, धातु मतलब तत्व, धातु मतलब उसके गुण धर्मों को जानना, या उसके तत्व को जानना कि वो कहाँ पर है और कैसे उत्पन्न होती है, और कैसे प्रक्रिया के साथ में उसका आदान प्रदान होता है, उस पूरी प्रक्रिया को जानना। मतलब जो हमारे 18 धातु है, जिस 18 धातु से हमारे पंचस्कंद बने हैं या नाम रूप बना है, या हम कह सकते कि मैं, जिसे मैं कहता हूँ, वो वास्तविक मैं नहीं है। वो इन सभी धातु का जो अनुभव हमें जो हो रहा है, उस अनुभव को जब हम विद्या से देखते हैं, जैसा है वैसा देखते हैं, तो हमारी जो जागृति का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। हम क्यों जागरूक होना चाहते हैं, हम क्यों स्मृतिमान होना चाहते हैं, हमारे स्मृति का उद्देश्य क्या है? हमारे स्मृति का उद्देश्य ये है कि हमें सत्य को या स्वयं को जैसा है वैसा देखना है। यही स्मृति का शुरुआत से लेके अंत तक, और इसलिए उसको स्मृति को निर्वाण की प्रहरी कहा गया है। निर्वाण प्राप्त करने के बाद में या उस समय के लिए नहीं, बल्कि शुरुआत से ही, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वहीं से वो निर्वाण है। वहीं से निर्वाण की जो अनुभूति जो है, निर्वाण का ही अर्थ है विद्या। विद्या बाद में प्राप्त नहीं होती है, वो तो संपूर्ण प्राप्त होती है। वो संपूर्ण प्राप्त होती है जिसे हम श्रोतापन्न से या निर्वाण तक की हम बात करते हैं। लेकिन हमारी शुरुआत भी निर्वाण की ही है। हम बाद में आसक्ति नहीं छोड़ने वाले, आसक्ति धीरे धीरे हमें अभी छोड़नी पड़ती है। अभी हमें जानना पड़ेगा कि मेरी विद्या, मेरी अविद्या क्या है ना। अविद्या से कैसे मैं आसक्त होता हूँ और विद्या से कैसे मैं अपने शरीर को रहते हुए, उसके साथ में जीवन जीते हुए, मैं अपनी जो आसक्ति को कैसे छोड़ के मैं जी सकता हूँ। मेरा शरीर का धर्म आसक्ति रह के नहीं जीना है, ये विद्या बताती है। विद्या क्या बताती है कि मेरे शरीर, मेरे जीवन को आसक्ति रख के नहीं जीना है। जीना है लेकिन आसक्ति रहित जीना है। जीना नहीं है ऐसा भी नहीं है। कभी कभी जीना नहीं है ऐसा सोच के हमें लगता है यार मैं कैसे जी पाऊंगा मेरे पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, या इस संसार में कुछ नहीं होगा तो कैसे, आसक्ति नहीं होगी तो कैसा जीवन होगा। बहुत बेहतरीन जीवन होगा आपका भी, और आपके जो भी लोग हमारे पास में हैं, या समाज में भी हम बहुत बेहतरीन सुख से या लोगों को भी सुखी कर सकते हैं, और हम अपने आप को भी सुखी कर सकते हैं। तो ये जो विद्या जो है, उसको जानना ही स्मृति का कार्य है। अगर हम विद्या को नहीं जानते हैं तो स्मृति का कुछ भी मतलब नहीं है। हम स्मृतिमान हो रहे हैं, श्वास को देख रहे हैं या बाकी विषयों को हम जान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसको पूरी तरह से जानना है। जैसे हमने नाम रूप को जाना, पंचस्कंदों को जाना, हमें अपने 6 इंद्रिय, 6 विषयों के बारे में भी पता है। तो आज हम जो उसका जो अंतिम जो उसकी जो विभाजन करने की जो सूक्ष्मता जो बुद्ध ने बताई है कि हमने जो 18 धातु है, जो 6 इंद्रिय, 6 विषय और 6 विज्ञान को एक साथ में हमने जानने का प्रयास करना चाहिए कि वो कहाँ पे है और उसका गुण धर्म क्या है और क्या होता है जब ये बातें हम उसको अनुभव के आधार पे देखते हैं। अभी तक हमने सिर्फ जानकारी के आधार पे देखा है कि आपको पता है कि इंद्रिय है, आपको पता है कि ये विषय है, आपको पता है कि इस प्रकार का विज्ञान है। आज थोड़ा उसको थोड़ा और जागृति से और विज्ञा से या प्रज्ञा से देखने का प्रयास करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा विषय जो है स्मृति का सराव ही है,
लेकिन हमारे जो 18 धातु पर या 18 प्रकार की धातु है, जो 3 प्रकार से हमें देखने हैं कि वो चक्षु धातु से लेके जो हमारी इंद्रिय है, 6 इंद्रियों को देखना है, और 6 जो उसके विषय है, चक्षु का विषय रूप है, और उसी प्रकार से बाकी 6 इंद्रियों के जो 6 विषय है, और उसी से निर्माण होने वाला जो 6 प्रकार का विज्ञान है, चक्षु का चक्षु विज्ञान, और उस प्रकार से 6 विज्ञान। तो ये किस प्रकार से उसके प्रति हम सजग रहे या स्मृति का सराव करें, और जिससे हमारी जो अविद्या है, अविद्या का लोप हो जाए या उसका रूपांतरण विद्या में हो जाए, क्योंकि जागृति अग्नि है, रूपांतरित करती है। अगर वो स्मृति में आग ही नहीं है तो वो कैसा रूपांतरण होगा? अगर आग है तो रूपांतरण होना ही चाहिए। आग से अगर लकड़ी ना जले तो आग कैसे? आग से अगर लकड़ी ना जले तो आग कैसे? अगर हम स्मृतिमान है या हो रहे हैं तो कुछ न कुछ जलना चाहिए, रूपांतरित होना चाहिए, कुछ न कुछ मरना चाहिए। तो हमें अविद्या को, अज्ञान को मारना है, अज्ञान को रूपांतरित करना है, जिससे हमारी जो विद्या जो है वो प्रकट हो सके, और उसके अनुभव के साथ हम अपने पूरे अस्तित्व को अनुभव कर सकते हैं, और उसी अस्तित्व से हम पूरे विश्व के अस्तित्व को देख सकते हैं। जैसी आपकी आंखें होगी वैसे आपको दिखेगा। अगर आपके आंखों पर अगर पट्टी है या कोई अलग कलर का चश्मा है या मोती बिंदु है तो आप संसार को भी ऐसे ही देखते हैं। लेकिन अगर आपकी आंखें अच्छी है तो आपको संसार भी अलग अलग कलर से, अलग अलग जैसा है वैसे दिखाई देता है। लाल लाल दिखाई देगा, हरा हरा दिखाई देगा, नहीं तो फिर चश्मे से हरा हरा ही दिखाई देगा। तो जो हमें व्यवहारिक अनुभव के तौर पे हम जानते हैं, तो यही आध्यात्मिक तौर पे भी भीतर से भी उसको हम अपने विद्या से, या जिसे हम धर्म चक्षु कहते हैं, जैसे कि चर्म चक्षु है, जिससे हम किसी एक विषय को देखते हुए उतना ही जानते हैं जितना हम जान सकते हैं, संपूर्ण नहीं जानते हैं। अगर आंखें सब कुछ जानती तो इतने बड़े बड़े विज्ञान की खोज नहीं होती, माइक्रोस्कोप नहीं निकलता, टेलीस्कोप नहीं निकलता, इतनी सूक्ष्म बातें हमें पता नहीं चलती अगर सब कुछ आंखें देख लेती। तो आंखें सब कुछ नहीं देखती है, उसकी मर्यादा है। वो एक ही पॉइंट को देखती है, एक ही अनुभव को लेती है, और उससे ज़्यादा वो समझ नहीं पाती है कि आप क्या देख रहे हैं। वैसे सुनना है, सभी कुछ ऐसा है। लेकिन जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं, तो जागृति से हमारी जो भीतर की जो चक्षु है, जिसे हम दिव्य चक्षु कहते हैं या प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, वो खुलने लगते हैं। और उससे जब हम उस खुली हुई आँखों से देखते हैं, या उस चक्षु का निर्माण होना ही हमारी स्मृति का विकास होना है। अगर वो निर्माण नहीं हो रहे हैं तो हमने अपने स्मृति पे प्रश्न करना चाहिए, क्या मैं बुद्ध की बात को ऐसे ही मान रहा हूँ? बुद्ध ने कहा कि स्मृतिमान बनो, स्मृतिमान बनो, ध्यान करो, ध्यान करो। क्योंकि मैं तो बुद्ध का भक्त हूँ, मैंने रोज़ सुबह उठ के ध्यान करना चाहिए, आनापानसति करनी चाहिए, ये ध्यान करना चाहिए, वो ध्यान करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी जो भीतर से अगर वो अनुभूति नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम बुद्ध की ही बात को हम नहीं मान रहे। और बुद्ध की बात को मानना का अर्थ ही है कि स्वयं को बुद्ध होना है। बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ ये नहीं कि हमें बुद्ध को शरण जाना है। बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ है कि हमारे भीतर के बुद्धत्व को खोजना है, अनुभव करना है। वो बुद्धं शरणं गच्छामि है। और हमें सिखाया भी गया है, ऐसा नहीं कि हमें सिखाया नहीं जाता है, लेकिन हम बाद में वो भूल जाते हैं और दूसरे को भी पकड़ लेते हैं। जो सीधा सरल है, बुद्धं शरणं गच्छामि बोलना सीधा सरल है ना, खोजना कठिन है। हम 100 बार बोलेंगे बुद्धं शरणं गच्छामि, लेकिन 100 बार हम खोजेंगे नहीं। हम दिन भर में कितने बार बुद्ध की प्रतिमा को देखते हैं, लेकिन सिर्फ प्रतिमा को ही देखते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते हैं।
उस रूप में हम अपने आप को नहीं देखते हैं। और प्रतिमा अपने आप को देखने के लिए बनी है। जिसने भी प्रतिमाएं बनाई होगी तो प्रतिमा को देखने के लिए नहीं बनाई हैं, कि लोग बुद्ध को अपने भीतर खोजे, अपने भीतर देखें, बुद्ध की प्रतिमा को देखते हैं, जैसे हम बुद्धानुस्मृति करते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि इतनी बात हम हाँ, और एक बात मैं बताना चाहूँगा जिससे आपको और स्पष्टता हो सके। विज्ञान और ज्ञान में फ़र्क क्या है? विज्ञान और ज्ञान, या जिसे हम विद्या कहते हैं, क्योंकि दोनों में भी जानना ही है। विद्या में भी हम जानते हैं और विज्ञान में भी हम जानते हैं। इस दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जो विज्ञान जानता है वो उस विषय की उतनी ही बात जानता है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है। मैं आपका रूप देख रहा हूँ, आप मेरा रूप देख रहे हैं, और वो वहाँ से चक्षु विज्ञान जान रहा है कि मैं उदयवीर सिंह को देख रहा हूँ, या उदयवीर सिंह बोलेंगे कि मैं इनको देख रहा हूँ। आपके जो कान से जो शब्द सुन रहे हैं, है ना, तो आप शब्दों को जान रहे हैं, उसी शब्दों को जान रहे हैं कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ उसी शब्दों को आप जान रहे हैं। तो वहाँ से आपका स्रोत विज्ञान निर्माण हो रहा है, जिससे आप जान रहे हैं। दो विषय और इंद्रिय का स्पर्श होने के कारण वो विज्ञान निर्माण हो रहा है। अगर मैं गलत बोलता हूँ तो उस प्रकार का आपका विज्ञान निर्माण होगा, आपको परेशान करने वाला, है ना, और दुखद अनुभव देने वाला, अद्वेष देने वाला। अगर मैं अच्छा बोल रहा हूँ तो वो उस प्रकार से विज्ञान निर्माण कर रहा है, आपको पसंद आ रहा है, आपको कुशल भाव निर्माण हो रहा है, ठीक है। लेकिन उतने ही शब्दों के साथ में ही उतने ही पर्टिकुलर विषय को आप जान रहे हैं, जो विज्ञान का काम है, जो 6 इंद्रिय 6 विषय के साथ में निरंतर कर रहा है, ठीक है। तो वो जानना मतलब संपूर्ण जानना नहीं है। और इसीलिए यही विज्ञान क्या करता है, जब हम इस विज्ञान के जानने को ही संपूर्ण मान लेते हैं या उसी को पकड़ लेते हैं, उसी का नाम अविद्या है। इस विज्ञान के अनुभव को संपूर्ण मान लेते हैं या उसको पकड़ लेते हैं या उसी के साथ में हम बह जाते हैं, तो वही अविद्या है। और उसी को जान लेते हैं, प्रक्रिया को जानते हैं, तो वो विद्या है। विद्या में आप पूरी तरह से जानते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे हो रही है और उसका स्वभाव क्या है। अविद्या में आप पूरी तरह से नहीं जानते, आधे अधूरे जानते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे विद्या अविद्या का और एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि आप अंधेरे में चलते हुए, आपको रस्सी होती है अंधेरे में, लेकिन आपको सांप लगता है, लेकिन वो सांप नहीं होता है। या आप चलते, जैसे हम इस पे काफ़ी बार हम देखते हैं कि कुछ वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे वो वस्तु नहीं होती है। या जादूगर कोई चीज़ निर्माण करता है, हमें लगता है कि उसने वो रुपयों को बनाया है, लेकिन जैसे उसके पास में जाते हैं, पूछते हैं, तो वैसा नहीं होता है। तो यही विद्या अविद्या का फर्क है, वो भ्रम है। तो अविद्या क्या करती है, एक भ्रम निर्माण करती है। किसके वजह से? क्योंकि जो विज्ञान ने जो देखा है, विज्ञान ने जो जाना है, तो उसी को ही वो मान लेती है कि ऐसा ही है और यही है। इसको पकड़ बैठना या उसी के साथ में आसक्त हो जाना या उसी को संपूर्ण सत्य मान लेना, उसी को मैं मान लेना, मेरा मान लेना, वही मैं मेरा मानना ही आपको और औरों को दूर करता है। विज्ञानी क्या करता है? मेरा तेरा करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा है और तेरा है।
क्योंकि उतना ही देख रहा है ना, वो उसी अनुभव से देखेगा तब तो कहेगा कि मेरा है तेरा है, और मेरा है तेरा है का अर्थ ही है कि अविद्या है, और अविद्या हमारे साथ में जन्म से आई हुई है, ऐसा नहीं कि वो अभी की है। और उसी के साथ में प्रज्ञा भी हमारे साथ में जन्म से ही आई है, लेकिन प्रज्ञा का विकास या उसकी स्मृति कम होने के वजह से, अभी स्मृति कम क्यों है? क्योंकि हमने कर्म भी ऐसे ही किया है कि वो ढक गई है ना, कि जंगल में वो रत्न खो गया है ना, वो पता नहीं है। तो अभी खोया हुआ रत्न जो है उसको हम अभी तक जब से हम प्रयास कर रहे ढूंढ रहे कि वो क्या है, तो हमें धीरे धीरे पता चल रहा है, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान जो है वो हमारे विज्ञा को ढूंढेगा। स्मृति क्या करेगी? उस विद्या को बाहर लाएगी, उस प्रज्ञा को बाहर लाएगी, और वही उसका लक्ष्य है। स्मृति का लक्ष्य ही है कि आपकी जो अविद्या के लहर्स को या उसकी प्रक्रिया को धीरे धीरे जानना, और जानते जानते ही उस विद्या का अनुभव कराना, उस प्रज्ञा का अनुभव कराना कि यथार्थ में जो प्रक्रिया हो रही है उसमें सिर्फ प्रक्रिया है, प्रतीत्य समुत्पन्न है, मैं मेरा नहीं है। जो प्रतीत्य समुत्पन्न है वो भ्रम के कारण, जैसे कि आंखें आपके अगर अच्छी नहीं है तो उसके आपके चक्षु सही नहीं होने के कारण आपको लग रहा है कि ऐसा है और वैसा है। जैसे आप आंखें खोलते हैं, जैसे कि कोई स्वप्न में आपको लगता है कि है कि मैं यहाँ पे चला गया था, या मैं मर गया था, या मैं किसी को मार दिया था, लेकिन जो स्वप्न से जैसे आप बाहर आते तो आपको लगता है यार ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बस उसी प्रकार से हम उसको अनुभव करेंगे, जो हमारी स्मृति हमें हमारे पूरे जो 18 धातु है उसको देखने का हमें मदद करेगी। तो हम इसको 6 स्टेप में करने वाले हैं। पहले स्टेप में जो है हम तीनों को एक साथ में देखेंगे, जैसे कि धातु मतलब हमारा इंद्रिय, विषय और विज्ञान। इसलिए हमें बहुत सरल हो जाएगा, कुछ भी हमें ज़्यादा याद रखने की और संभ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें हमारे पास में है। ठीक है, हमें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को भी हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे शब्दों को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को फॉलो करिए, अपने इंद्रियों को जब मैं कहता हूँ उस समय आप देखिए, या फिर आपको मेरे शब्द अगर समझ में नहीं आते फिर भी आप आपके इंद्रिय को देखिए, वो समझना आपके लिए और ज़्यादा सरल हो सकता है। और उस प्रकार से हम प्रथम ध्यान के अंदर हम तीनों बातों को देखेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे कि वो सही में इस क्षण में क्या हो रहा है। और अगर इस क्षण में जो हो रहा है उसका हमने विश्लेषण करते हुए भूतकाल में भी देखना है कि मेरे साथ में भूतकाल में भी ऐसे हुआ था, भूतकाल में भी ऐसी ही प्रक्रिया हुई थी जो मैं अभी वर्तमान में देख रहा हूँ, और भविष्य में भी ऐसा ही होने वाला है। तो पूरा हमारा व्यक्तित्व जो है सोचने का या देखने का पूरा रूपांतरित हो जाएगा। वर्तमान को देखना मतलब सिर्फ वर्तमान को ही देखना नहीं होता है, बल्कि वर्तमान से पूरे काल के भीतर जाकर सभी काल को एक ही समय में लेके आना, जिससे हम वर्तमान में हम पूरे समय को लेके आ जाएंगे, क्योंकि भूतकाल भी नहीं है और भविष्य काल भी नहीं है। लेकिन वो इसलिए है क्योंकि हम वर्तमान में नहीं हैं। जैसे वर्तमान में आते हैं तो सभी काल क्या होते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, और हम काल के पर चले जाते हैं। जो काल का हमें एक बंधन लगता है उससे हम पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, अगर हम उसको तीनों समय में उसको हम अनुभव करते हैं। और दूसरे में फिर दूसरा इंद्रिय और दूसरा उसका विषय और विज्ञान आएगा। तो पहले हम चक्षु को देखेंगे, फिर हम जिसे हम कान कहते हैं, घ्राण कहते हैं, उसको देखेंगे, और तीसरे में हम अपने नाक या जिसे हम स्रोत घ्राण विज्ञान कहते हैं, चौथे में हम जीवा विज्ञान को देखेंगे, जीवा इंद्रिय को देखेंगे उसके विषय और विज्ञान के साथ,
और पाँचवें में जो हमारा काया है, हाँ, उसको और उसके विषय और विज्ञान को देखेंगे। और जो छठा जो है, जो हमारा मन और मन में आने वाले जो विचार है, हाँ हाँ, उसको हम देखेंगे। देखते हैं आज का प्रयोग हमारे ध्यान के लिए कितना परिणामकारक और अनुभव हमें दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ध्यान हमारे लिए बहुत ही पूरे अनुभव को और ज़्यादा हमें गहराई की तरफ ले जाने के लिए मदद करेगा। हाँ, जो हमारी स्मृति है, उस स्मृति का हमें और गहरा लाभ हमें मिल पाता है। तो अपने ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करें। आपका शरीर आपके साथ में है। धीरे धीरे आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद में अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें कि आप तनाव मुक्त हैं और सुख की अवस्था में बैठे हैं। आपका जो आसन है वो आपके शरीर के लिए अनुकूल है, सुखद है। जो जमीन और पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और ये पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य इसी प्रकार से शरीर को धारण के लिए करे हुए हैं, जैसा कि मेरा है। हमारे ध्यान की रुचि को पहचानिए कि मुझे ध्यान करने में इच्छा निर्माण हो रही है। ध्यान का उद्देश्य धारण करें। इस स्मृति के ध्यान से मैं मेरे भीतर जो धातु है उसके गुणों का अनुभव करना है, उसके सत्यता को जानना है कि वो क्या है, उसका गुण धर्म क्या है। और संकल्प करें ये ध्यान हम 6 पद्धतियों में करने जा रहे हैं। 30 मिनट के लिए। पहले चरण में हमें सांस को देखते हुए सजग होना है, क्योंकि सांस की स्मृति ही हमें इन सभी धातुओं को यथार्थ में देखने के लिए मदद करने वाली है।
सांस को देखना और जानना हमारे मन को वर्तमान में लाना है। जैसे जैसे हम सांस को देख रहे हैं वैसे वैसे हमारा मन वर्तमान में आ रहा है। सांस का आना और सांस का जाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो रही है। कुछ भी नियंत्रण नहीं, जो हो रहा है, जो आ रहा है, उसे सिर्फ हम देख रहे हैं मन की आंखों से। और जान रहे हैं प्रज्ञा की आंखों से। स्मृति को बनाए रखें। मन में आने वाले विचार आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। आप सांस की स्मृति को अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करते करते हम अठारह धातु का जो अनुभव है उसका हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहले स्तर पर हम देख रहे हैं कि हमारा चक्षु, जिसे हम आँख कहते हैं, वो कहाँ पर है। देखिए, आपकी स्मृति से आप देख रहे हैं कि ये मेरे चक्षु है। जो अभी बंद है। अनुभव करें चक्षु को, चक्षु के धातु को अनुभव करें। ये मेरे शरीर का एक अंग है। जो पृथ्वी आप तेज वायु से बना हुआ अंग है। उसके आकार का अनुभव करें, उसके होने का अनुभव करें। जो आप अनुभव कर रहे हैं यही आपकी विद्या है, जो धीरे धीरे आपकी स्मृति से
विकसित हो रही है। ऊपर की तरफ आ रही है। जान रहे हैं ये चक्षु मेरे शरीर का अंग मात्र है। और देखना उसका कार्य है। रूप को देखना, जो भी वस्तु मात्र है, जिसका आकार है, वही रूप है। और इस रूप को भी उसके गुण धर्मों में देखें कि ये भी 4 धातुओं से ही बनता है। रूप उसे कहते हैं जिसमें 4 महाभूत पृथ्वी, आप, तेज, वायु एकत्रित आते हैं, उसी से रूप बनता है। आप सजग हो रहे हैं कि आपका चक्षु और उसका कार्य रूप को देखना या रूप के संपर्क में आना। पूरा ब्रह्मांड रूप से भरा हुआ है। वो वस्तु के स्वरूप में हो सकता है, प्राणी के स्वरूप में हो सकता है। जो भी दृश्यमान है वह सभी रूप है। उसका संपर्क होना ये चक्षु का स्वभाव। देखिए, हमारी स्मृति से हम देख रहे हैं कि ये सभी रूप है और ये मेरा या मेरे शरीर में ये इंद्रिय है। और इसी रूप और इंद्रिय के संपर्क से चक्षु विज्ञान भीतर निर्माण होता है। ये चक्षु विज्ञान इंद्रियों के माध्यम से उस विषय पे एक विशिष्ट गुणों को अनुभव करता है। जैसे कि अगर आपने कभी खुली आंखों से किसी पुष्प को देखा है तो उस पुष्प का एक अनुभव हमें जो होता है वो चक्षु विज्ञान से होता है।
ये फूल है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये वस्तु है, ये प्राणी। संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव नहीं होता, और इसलिए जब हम फूल को देखते हैं और साथ में कांटों को नहीं देखते हैं या उसके दलदल को नहीं देखते हैं जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, हम सिर्फ फूल को देखते हैं, उतना ही जानते हैं, उतना जानना ही उस चक्षु विज्ञान का अनुभव है। और क्षण प्रतिक्षण वो बदलते रहता है, जैसे जैसे रूप बदलता है वैसे वैसे चक्षु विज्ञान भी उत्पन्न होता है, लय होता है, उत्पन्न। इसकी हमें स्मृति जो हो रही है, उससे हमें ज्ञान हो रहा है कि अभी तक जो कुछ भी हमने खुली आंखों से देखा है, उसका सूक्ष्म धर्म जो है अभी हम देख रहे हैं स्मृति से। ये सभी रूप से जो मेरा चक्षु विज्ञान निर्माण हुआ है, वो तो उसी क्षण में निर्माण होके लय हो चुका है। तो उस रूप के प्रति मेरी आसक्ति या द्वेष या अच्छा या बुरा कितना उचित है या भ्रम है, क्योंकि स्मृति से हम उसे पूरी तरह से देख रहे हैं। ये तीनों धातु अपने आप में प्रतित्व समुत्पन्न है। अनित्य है। इसका हमें बोध हो रहा है। हमारा चक्षु, जिसे मैं मेरा कहता हूँ, वो यथार्थ में मेरा नहीं है। या मैं नहीं है। या रूप या उससे निर्माण हुआ विज्ञान तो एक दूसरे पे आधारित है। ध्यान के दूसरे चरण में जिस प्रकार से हमें चक्षु और विषय और विज्ञान को देखा है, उसी प्रकार से जो हमारा स्रोत विज्ञान है या स्रोत इंद्रिय है, जिसे हम कान कहते हैं, उस तरफ स्मृति का अनुभव करें।
कि आपके दोनों कानों से क्या हो रहा है। कानों का कार्य है आवाज या शब्दों को सुनना। और सभी प्रकार की आवाजें, शब्द, ये उसका विषय है। हम सजग हो रहे हैं, ये सभी आवाजें या शब्द ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। ये प्रतीत समुत्पन्न है। मेरे कान उसे सुन रहे हैं और उसी से स्रोत विज्ञान उत्पन्न हो रहा है। शब्द, कान और विज्ञान, तीनों धातु को अनुभव करें, उसके गुण धर्म का अनुभव करें। जैसे कि मैं शब्द बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और उस हर एक शब्द के पीछे क्षण प्रति क्षण स्रोत विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है। उस सूक्ष्मता को हम देख पा रहे हैं क्योंकि हम सजग हैं, और सजग होने के कारण हम जो जान पा रहे हैं वो विद्या है। हम जान रहे हैं क्योंकि हम सजग हैं। हम जान रहे हैं ये प्रक्रिया 3 बातों से घटित हो रही है। शब्दों का आना, कान का होना और विज्ञान का निर्माण होना। ये तीनों बातें एक दूसरे पे आधारित है, और जो आधारित है वो आत्म नहीं है, वो नित्य नहीं है, अनात्म है, अनित्य है। अंतिमता दुखदायक है। हमारी स्मृति अविद्या को धीरे धीरे तोड़ते जा रही है, क्योंकि हम संपूर्ण धातु का धीरे धीरे अवलोकन कर रहे हैं। जो बाहर है, जो भीतर है। जो बाहर है वो 6 विषय है, जो भीतर है हमारे 6 इंद्रिय है, और उससे निर्माण होने वाला विज्ञान एक प्रकार का भ्रम है। उस भ्रम को हम देख पा रहे हैं जागृति से। हमारी जागृति का
तीसरे चरण में हमें अपनी घ्राण इंद्रिय है, जिसे हम नाक कहते हैं, नोज, उस इंद्रिय का अनुभव करें, उसका स्थान, उसके धातु वही है जो चक्षु और घ्राण विज्ञान के घ्राण इंद्रिय जो भी गंध आती है उसको अनुभव करना, और उसके संपर्क आने से ही घ्राण विज्ञान का निर्माण होना, उत्पन्न होना, लय होना, उत्पन्न होना, लय होना। जैसे कि अभी हमें जो गंध आ रही है, जहाँ पे हम बैठे हैं उस वातावरण से उसी गंध के कारण हमारा विज्ञान निर्माण हो रहा है, जो भेद निर्माण करता है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नापसंद। और वैसे हमारी अविद्या जन्म लेती है, लेकिन हम जागरूक हैं तो वहाँ पे विद्या निर्माण हो रही है। ये तो सिर्फ प्रक्रिया मात्र है। नाक के स्पर्श के कारण ही घ्राण विज्ञान उत्पन्न होता है, लय होता है। इसमें अच्छा बुरा या पसंद नापसंद ऐसा विज्ञान का जानना और उसी को ही सत्य मानना, ये मेरी मूर्खता है, यही अज्ञान है जो अभी तक हमने ऐसा ही माना है। लेकिन अभी हम जानकर मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है। देखिए किसी भी उदाहरण के साथ, जिस गंध से हमें ज़्यादा आसक्ति है या द्वेष, अजागृति के कारण ही वो निर्माण हुआ है, क्योंकि यथार्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है। और भविष्य में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वर्तमान है वही भूतकाल था और वही भविष्य रहेगा। भविष्य में भी ऐसा ही घटित होगा, जिसमें ना मैं है ना मेरा है, ना नित्य है, सब अनात्म है, अनित्य। ध्यान के चौथे चरण में हमें जो हमारी जीवा इंद्रिय है, जिसे हम जीव कहते हैं,
उस जगह को देखें। ये हमारा अंग पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। इसी स्वाद से विषयों के प्रति जो विषय का हम ग्रहण करते हैं, भोजन है, पानी है, जो कुछ भी, वैसी स्वाद के कारण हमारा जीवा विज्ञान निर्माण होता है और होने वाले स्वाद में भेद करता है और उसी भेद के कारण हमें लोभ और द्वेष निर्माण होता है। यही अविद्या है। और इसी स्वाद के कारण हमारा स्वास्थ्य बिगड़ते जाता है। हमारी सभी बीमारियां इसी स्वाद की आसक्ति के कारण निर्माण होती है। हम गुलाम होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि हम स्वाद से निर्माण हुआ विज्ञान जो जानता है उसी को हम सत्य मानते हैं। लेकिन स्मृति हमें सजग कर रही है कि ऐसा नहीं है, वो अनित्य है। स्वाद का होना एक प्रक्रिया है। भोजन का ग्रहण करना ये ज़रूरत है, इच्छा नहीं, तृष्णा नहीं। स्वाद की तृष्णा से ही हमारी तृष्णाएं शरीर का अस्वास्थ्य बढ़ते जाता है। देखिए और जानिए कि स्मृति हमें सजग कर रही है कि क्या होता है। जो भी भूतकाल में हुआ है तो ऐसे ही घटित हुआ है और हम स्वाद की तृष्णा से अनेकों दुखों में हम फंस चुके हैं। लेकिन हम सजग हो रहे हैं, विद्या हमें बता रही है और हम अविद्या से मुक्त हो रहे हैं। भविष्य में भी हम ऐसे ही मुक्त रहेंगे, क्योंकि हम स्मृतिमान रहेंगे, प्रज्ञावान रहेंगे। अभी हमारी जागृति 5वें चरण में हम तो 5वां इंद्रिय है जो हमारी त्वचा पूरे शरीर में अनुभव करे, सर से लेकर पैर तक।
सभी जगह पे त्वचा है। ये इंद्रिय बाकी सभी इंद्रियों से सबसे बड़ा है, व्यापक है। इससे हमें जो स्पर्श हो रहा है विषयों का, आपके पहने हुए कपड़ों का, हवा का, या आपके शरीर के भीतर होने वाली जो वेदनाएं हैं उसका भी स्पर्श हो रहा है हमारे त्वचा पर। ठंडी गरम अनुभव करें, ये सभी विषय आपकी त्वचा से जुड़े हैं और उससे विज्ञान निर्माण हो रहा है। विज्ञान कोई पहले से ही हमारे भीतर नहीं है, वो प्रक्रिया है उत्पन्न और लय होने की। जैसे जैसे इंद्रिय से विषय संपर्क करते हैं वैसे वैसे उस इंद्रियों के विषय के संपर्क के कारण वो विज्ञान निर्माण होता है और लय भी होता है। क्षण प्रति क्षण, जैसे कि अभी आप कान से सुन रहे हैं तो श्रोत विज्ञान भी निर्माण हो रहा है और आप त्वचा का अनुभव कर रहे हैं तो काय विज्ञान भी निर्माण हो रहा है, जिसे हम स्पर्शव्य विज्ञान कहते हैं। शरीर की काया से स्पर्श होने से जो विज्ञान निर्माण हो रहा है और विज्ञान उसी अनुभव को बताता है, जानता है। जितना उसका अनुभव है भेद करना, पसंद नापसंद करना। अगर ठंडा हो रहा है तो आपको अगर ठंडी पसंद नहीं है तो उससे द्वेष निर्माण हो रहा है, या आवाज़ पसंद है या नहीं है उससे हमें लोभ द्वेष की प्रक्रिया निर्माण हो रही है। लेकिन वास्तविक वो अनित्य है, क्षण प्रति क्षण बदलते जा रही है। पहला अनुभव नष्ट होने से ही दूसरा अनुभव हो रहा है, लेकिन सजग नहीं होने के कारण उसे हम नित्य मान लेते, भ्रमित हो जाते, उसके प्रति हम आसक्त हो जाते, द्वेष हो जाते। लेकिन स्मृति हमें सजगता दिखा रही है कि ऐसा होना मूर्खता है। और इसको जानना विद्या है, उसे स्वीकार करना, उसे जैसा है वैसे जानना ही विद्या। सभी स्पर्श अनित्य है, अनाथ है। अंतिमता दुख देने वाले। हम स्मृति से देख पा रहे हैं देखते देखते हम विद्या से जान भी पा रहे हैं कि अनित्य अनाथ है। इसके होने से ये हो रहा है।
कोई उसमें करता नहीं है, जो कर रहा है करवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भ्रम है, अजागृति के कारण, अज्ञान के कारण। अभी हम छठे और बहुत ही सूक्ष्म ऐसे इंद्रिय की तरफ हमें जागृति को ले चलना है। वह है हमारा मन। मन कहाँ पर है? मन का प्रारंभिक स्वरूप हमारी वेदनाएं हैं। देखिए, मन में जो भी वेदनाएं हो रही है वही मन का प्रारंभिक स्वरूप है। आपका मन पूरे शरीर पर है, नीचे से लेके ऊपर तक। जहाँ जहाँ पे भी वेदना हम अनुभव कर रहे हैं वो सभी मन है। मन का अस्तित्व व्यापक है, सूक्ष्म है। देखिए, उस मन का धर्म जो है विचार करना है, उसका विषय विचार करना है, और उस विचार से ही मनोविज्ञान निर्माण होता है। विचार का जो विषय होगा उसी प्रकार से मन का विज्ञान निर्माण होता है। अगर कोई कुशल विचार है उस प्रकार से विज्ञान निर्माण होता है, या अकुशल विचार उत्पन्न है तो अकुशल विज्ञान निर्माण। लेकिन वो भी क्षण प्रतिक्षण निर्माण। मनोविज्ञान अपने आप में निर्माण नहीं होता, उसे भी आहार की ज़रूरत है। जो आहार आपकी वेदना से उसे मिलता है, आपके संज्ञा से मिलता है, आपके संस्कारों से मिलता है। ये मन का आहार है, मन का विषय है। और उसके उत्पन्न होने से मनोविज्ञान निर्माण होता है। जो जानता है उतना ही जानता है जो उसे पसंद है या नापसंद। वो भेद करके जानता है, ये मेरे अच्छे विचार है, उससे आसक्त हो जाता है, और जो बुरे विचार है उससे वो द्वेष या उससे भागने का मन बनाता है। हमारा मनोविज्ञान भी संपूर्णता से नहीं जानता, वो भी भ्रम निर्माण करता है। और ये मन जो इंद्रियों से होने वाले अनुभव है उसे भी संग्रहित करता है। जैसे आपने आँखों से चक्षु विज्ञान निर्माण होने के बाद जो उसकी
अनुभूति रहती है वो मनोविज्ञान में संग्रहित हो जाती है। वो निरंतर मन में आती रहती है, जाती रहती है। इसी प्रकार से सभी इंद्रियों की स्मृतियाँ, छाप जो हमने विषय का अनुभव लिया है वो मन में संग्रहित हो जाती है, जिसे हम 5 निवरण कहते हैं। वो यही है जो मनोविज्ञान में निर्माण होके उसे हम नित्य मानते हैं, संभ्रमित हो जाते हैं, जबकि ऐसा वास्तविक नहीं है। हम सजग हो रहे हैं, जान रहे हैं कि वो उसी क्षण में निर्माण हुई थी और लय हो चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं था, न है कि वो नित्य है या आत्म है। ना तब था, ना अभी है, ना इसके बाद। वो सिर्फ उस समय की प्रक्रिया थी, उस समय का वो अनुभव था, लेकिन अजागृति के कारण उसे हम पकड़ बैठे। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा है, मेरा नहीं। और इसी मनोविज्ञान के कारण हम भेद करते हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि ऐसा भेद करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अनित्य है, अनात्म। और ये होने से ही हो रहा है, नहीं कि मैं होने से या मेरी वजह से या और किसी के वजह से। ये प्रतीत से उत्पन्न इस प्रक्रिया को हम पूरी तरह से देख रहे हैं, जान रहे हैं, सजग हो रहे हैं। उससे हमारी विद्या निर्माण हो रही है, विद्या का, प्रज्ञा का विकास हो रहा है। जो 6 इंद्रिय है, 6 विषय और 6 विज्ञान क्षण प्रति क्षण निर्माण हो रहे हैं, लय हो रहे हैं। इसी क्षण में पूरी जागृति से हम देख पा रहे हैं, ऐसा ही कल भी हुआ था, हमेशा हुआ था, लेकिन हम सजग नहीं होने के कारण उसे हम पकड़ बैठे। जैसे कि कोई नशा किया हुआ व्यक्ति किसी खंबे को पकड़ता है और वो बोलता है कि खंबे ने मुझे पकड़ा है, लेकिन ऐसा वास्तविक नहीं है। वो नशा के कारण समझ नहीं पा रहा है कि उसने उससे पकड़ा है या उसने उसे पकड़ा है। हम सजग हो रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। भूतकाल हो, वर्तमान हो या भविष्य हो, सभी कालों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नित्य था, जो आत्म था, जो भेद करने वाला था। सब अनित्य है, अनात्म है, और भेद करने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुझ में है वो सभी में है, जो सभी में है
वही मुझे, जो बाहर है वो भीतर है, जो भीतर है वह बाहर है। हमें पूरी प्रज्ञा का अनुभव हो रहा है। हमारी प्रज्ञा, हमारी विद्या सजग हो चुकी है। भले कुछ प्रमाण में क्यों न हो, उससे हम देख पा रहे हैं कि मेरे सभी 18 धातु जो इस पंच स्कंधों में या इस नाम रूप में है, वो सभी अनित्य है, अनाथ। और अंतिम सुख देने वाला ऐसा कुछ नहीं है। अंतिम सुख इसे त्यागने में ही है, इसकी आसक्ति को छोड़ने में ही है। अनासक्ति में ही अंतिम सुख है। आसक्ति में सुख दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अनित्य है, अनाथ। हम भ्रम से मुक्त हो रहे हैं, मैं के भ्रम से, स्व की वही विद्या। विद्या का अनुभव ही हमारी स्मृति का परम लक्ष्य है। सांस को देखना ही सत्य को देखना है, सत्य को देखना है श्वास को देखना। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें। जो कुछ भी हमने अनुभव लिया है उसको भीतर जाने दीजिए, उसका एब्जॉर्ब करें, स्वीकार करें और अवलोकन करें कि जो भी अनुभव हमें हुए हैं उसके साथ हम अपने जीवन को कार्यान्वित करें। उसी प्रकार से प्रज्ञा से हमारे कर्म करें। धीरे धीरे आंखें खोलें और ध्यान को समाप्त करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ध्यान कुछ हद तक निश्चित ही उस ऊंचाई की तरफ गया होगा, सूक्ष्मता की तरफ। अगर कुछ किसी को संभ्रम भी रहा होगा या कुछ बातें अस्पष्ट भी रही होगी, लेकिन ज़्यादा चिंता ना करें। वो आपकी अस्पष्टता ही आपको प्रेरित करेगी कि अस्पष्टता ही मेरा अज्ञान है, और उसी अज्ञान पे काम हम करेंगे तो निश्चित ही है कि हमारी स्पष्टता बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।